हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 133। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 2 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 133। क्या डेट है? 16 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट 7 ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रू। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो शुरू करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडे इज़ विजय दिवस। आज विजय दिवस है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 16th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। ये हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, टू सैल्यूट द ब्रेवरी एंड वैल्यू ऑफ आवर सोल्जर्स इन द लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश इन 1971। यानी यह दिसंबर को 16 दिसंबर को 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में हमारे सैनिकों की बहादुरी और वीरता को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 16 दिसंबर। कौन सा डे मनाया जाता है? विजय दिवस। ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश की जो मुक्ति हुई थी, उसमें हमारे सैनिकों की बहादुरी और वीरता को सलाम करने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हेलो लवली चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों। इन द प्रीवियस वर्कशीट ऑफ इंग्लिश, सोनू एंड मोनू द ट्विन ब्रदर्स ड्रू पिक्चर ऑफ हाउस। यानी प्यारे बच्चों, पिछली जो वर्कशीट थी अंग्रेजी की, उसमें सोनू और मोनू जुड़वा भाइयों ने घरों की तस्वीर खींची थी। दे लाइक्ड ईच अदर्स पिक्चर। तो उन्हें एक दूसरे की जो तस्वीर है वो बहुत पसंद आई। लेट्स सी व्हाट दे स्पोक अबाउट। तो चलिए आइए देखें कि उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा। वाओ मोनू, द मैरीगोल्ड आर एज येलो एज गोल्ड। यानी वाह मोनू, जो गेंदा है सोने की तरह पीला है। फिर कहता है यस, हाँ यू आर राइट, आप ठीक हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। विंडोज आर आल्सो शाइनिंग एज ब्राइट एज सन। यानी जो खिड़कियां हैं वह भी सूरज की तरह चमक रही है। तो देखो यहाँ पर कंपैरिजन की गई है। यानी जो मैरीगोल्ड है, जो गेंदे का फूल है, उसकी येलो गोल्ड से यानी पीला जो सोना होता है उससे कंपेयर की गई है। और जो विंडो है, खिड़की है, उससे जो ब्राइट सन होता है उससे कंपेयर की गई है। तो यहाँ पर देखो, हियर, यहाँ दे कंपेयर्ड देयर ड्राइंग विथ वेरियस अदर थिंग्स। तो यहाँ उन्होंने विभिन्न अन्य चीज़ों के साथ अपनी ड्राइंग की तुलना की है, कंपेयर की है। दे वर अमेज्ड एज टू हाउ टू डिफरेंट थिंग्स कैन बी कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ वन कॉमन थिंग। तो वे बिल्कुल क्या थे? वे अमेज्ड यानी चकित थे कि एक सामान्य चीज के आधार पर दो अलग अलग चीजों की तुलना कैसे की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैरीगोल्ड एंड गोल्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। यानी जो मैरीगोल्ड है और गोल्ड है, सोना है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट लेकिन द कलर येलो इज कॉमन इन बोथ। लेकिन जो पीला रंग है इन दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है। यानी मैरीगोल्ड भी येलो होता है और गोल्ड भी येलो, तो कॉमन क्या होगा? येलो कलर। फिर नाउ, अब सोनू एंड मोनू आर कंपेयरिंग सम अदर थिंग ऑल्सो। अब सोनू और मोनू कुछ अन्य चीज़ों की भी तुलना कर रहे हैं। विल यू हेल्प देम? क्या आप उनकी मदद करेंगे? यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लू फिल द ब्लैंक्स। यानी आपको क्लू का यूज़ करके, चित्रों को उपयोग करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है? वन हैज़ बी डन फॉर यू। एक आपके लिए कर दिया गया है। देखो क्या है? ही इज़ एज क्लेवर एज फॉक्स। यानी वह इतना चतुर है जैसे कि जितनी की एक लोमड़ी। तो यहाँ पर लोमड़ी की तुलना की गई है क्लेवर, जैसे लोमड़ी चतुर होती है। तो यहाँ पर देखो क्या है? प्रीति इज एज फास्ट एज अ हॉर्स। यहाँ पर हम लिखेंगे हॉर्स, HORSE। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रीति इज एज फास्ट एज अ हॉर्स,
HORSE, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, दिस टॉफ़ी इज़ अ सॉर एज अ लेमन, यानी जो ये टॉफ़ी है ये इतनी खट्टी कड़वी है जितना कि नींबू होता है। लेमन, यहाँ पर लेमन से तुलना की गई है, लेमन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द किटन इज एज लाइट एज ए फेदर, यहाँ पर फेदर आ जाएगा FEATHER, फेदर, यानी जो बिल्ली का बच्चा है बिल्कुल पंख की तरह हल्का होता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से उनके दोस्तों के बारे में बात कीजिए। बच्चों से पूछिए कि उन्हें अपने दोस्तों की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।